से गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। सोहन बहुत ही आलसी था। वह कोई भी काम सही से नहीं करता था। सोहन महीने में सिर्फ 3-4 दिन काम करता था, बाकी पूरा महीना घर पर आराम करता था। एक दिन वह सोचता है कि मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ। अकेले के कारण मुझे मेरे घर में भी मन नहीं लगता है। गांव के लोग कितने खुश रहते हैं। पता नहीं मेरा जीवन कब बदलेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। मुझे मेरी शादी की बात मेरे रामू फूफा से करनी चाहिए। फिर सोहन अपने फूफा के घर चला गया और फूफा से बोला, फूफा, मैं अब अकेले रहते रहते परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा था कि आप मेरे लिए भी लड़की देखिए ताकि मैं भी शादी कर सकूं। सोहन बेटा, ना तो काम करता है, सिर्फ दिन भर घर में पड़ा रहता है। इससे कोई भी बेटी का बाप उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। अगर तुम कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगा। फूफा, मैं वादा करता हूँ, आज से मैं पूरी जी जान से मेहनत करूंगा और खूब सारा धन भी कमाऊंगा। फिर तो आप मेरी शादी करवा दोगे ना? सोहन, जब तुम कामयाब होगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ठीक है? तब से सोहन ने खूब मेहनत की और खूब सारे पैसे भी कमाए। तब उसके फूफा ने उसकी शादी करवा दी। सोहन जब अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा, जैसे ही उसकी पत्नी घर पहुंचती है और घर का हाल देखती है तो मन ही मन में वो बोलती है, हे भगवान, ये घर है, लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई न रहता हो। भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो? अब तुम आ गई हो। अब ये घर तुम्हारा है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सोनाली पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करती है और फिर उसके बाद खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर सोहन मन ही मन बोलता है, आज बरसों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाया हूँ। समय बीतता गया लेकिन सोहन कहीं काम करने नहीं जाता था। तब उसकी पत्नी उसे बोलती है, आप सारा दिन सिर्फ सोते हैं और खाते हैं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। आप कुछ काम क्यों नहीं करते हो? अरे भाग्यवान, मैं काम के लिए ही सोच रहा था। आप कब तक सोचते रहोगे? घर में सिर्फ 2 दिन का ही राशन बचा हुआ है, वह भी खत्म हो गया तो हम लोगों को तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी राशन का बंदोबस्त करता हूँ। उधर उसकी पत्नी सोचती है, हे भगवान, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया है? मैं क्या सोचती थी, आपने क्या दे दिया? ये आदमी तो पूरा आलसी है, इसके साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? कुछ ही देर में सोहन सामान लेकर घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी, आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो आप ये राशन कैसे लेकर आए? अरे भाग्यवान, मैं राशन अपने दोस्त श्यामलाल से उधार लेकर आया हूँ। जब मैं काम करने लगूंगा तो उसका उधार वापस लौटा दूंगा। उधार लेना बहुत गलत बात है। आप जब कोई काम नहीं करते हो तो उधार कैसे चुकाओगे? अगर समय पर उधार नहीं चुकाओगे तो वो 2-4 बात फालतू में सुनाएगा। तब तक मुझे काम मिल जाएगा। जब भी उसका राशन खत्म हो जाता था तब वह किसी न किसी से उधार लेकर राशन ले आता था। कुछ दिन बाद लोग उसके घर पैसा मांगने आने लगे। यह सब चीजों से परेशान होकर सोहन की पत्नी अपने मायके चली जाती है। उसके बाद उसकी हालत वही हो गई। वह बोलता है कि भाग्यवान के जाने से मेरी हालत खराब हो गई है। ना घर में खाने के लिए कुछ है, ऊपर से कर्जदारों की घर के बाहर लाइन लगी रहती है। भाग्यवान सही कहती है कि कर्जदारों का पैसा कहाँ से दोगी? मुझे कैसे भी करके इन सब से अपना पीछा छुड़वाना है। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो ये मुझे जीने नहीं देंगी। मैं ससुराल चला जाता हूँ। 2 महीने वहीं रहूंगा आराम से, कोई परेशान नहीं करेगा।
अगले ही दिन वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत थक जाता है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वहीं आराम करने लगता है। हे भगवान, कितनी धूप है। अगर थोड़ी देर और चलता तो मैं तो मर ही जाता। कुछ देर बाद वह फिर ससुराल की ओर चल पड़ता है। ससुराल पहुंचते ही उसकी सास उससे बोल पड़ती है, दामाद जी, आप यहाँ, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। उसकी पत्नी सब समझ रही थी कि वे यहाँ पर भी आराम से रहने और खाना खाने आया है। थोड़ी देर बाद वह आराम करने गया। उस समय उसकी पत्नी बोलती है, आप काम करने के डर से यहाँ भी आ गए। आप काम क्यों नहीं करते हो? अरे भाग्यवान, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। कोई काम मिलेगा तभी तो काम करूँगा ना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह अपनी सास के ऊपर भी बोझ बन गया था। तब उसकी सास बोलती है, दामाद जी, आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे? आप कोई काम क्यों नहीं करते हो? अगर आप काम नहीं करोगे तो अपने बीवी बच्चों का ध्यान कैसे रखोगे? इतना सब कुछ सुनने के बाद सोहन को बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन सोचता है, आखिर मेरी सासू माँ भी सही कह रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब जगह बोझ बनकर बैठ जाता हूँ। गांव में भी लोग पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, घर चलो। फिर वो बोलती है, मैं घर तो आ जाऊंगी। आप मुझसे वादा करिए कि आप मेहनत और मजदूरी करके कर्जदारों का कर्ज चुका देंगे और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं मेहनत करूँगा और खूब सारे पैसे भी कमाऊंगा। उसकी पत्नी खुशी खुशी घर जाती है। तब से सोहन रोज काम पर जाता है और पैसे कमाकर सभी का कर्ज उतार देता है और अच्छी जिंदगी जीने लगता है।